Hello all, I am Kapil Pawar and I welcomes you to this course Solar Data Analytics. आज से हम लोग ये एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं and I hopefully you guys are similarly excited like me to learn the new techniques कि कैसे हम लोग डेटा एनालिटिक्स सीख करके उसको हमारे सोलर डोमेन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज के बारे में ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा कि ये कोर्स हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि हो सकता है आप नॉट ओनली इन सोलर डोमेन बट इन फ्यूचर इफ यू वांट टू चेंज योर डोमेन, आप किसी अलग डोमेन में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप अपनी डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स को यूज कर पाएंगे, इन डैशबोर्डिंग मेथोडोलॉजीज को यूज कर पाएंगे। बट जस्ट टू कन्फाइन हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो ले रखे हैं प्योरली टुवर्ड्स द सोलर डोमेन, ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर सिनेरियोज के बारे में सीख सके और एक पर्टिकुलर डोमेन में अपने एक्सपर्टीज को और इंक्रीज कर सके। तो क्या चीजें हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं? ये कोर्स में मेजरली हम लोग 3 चीजों पर हमारा फोकस रहेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। हमारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है फॉर डेटा एनालिटिक्स काइंड ऑफ जॉब। तो हम लोग पाइथन से डेटा एनालिटिक्स का काम करेंगे। उसके साथ में ही हम लोग एक और चीज सीखेंगे विच इज अ पावरफुल टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट विच इज कॉल्ड पावर बीआई। पावर बीआई का यूज हम लोग करेंगे फॉर क्रिएटिंग द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स, ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स डिजाइन कर सकें और हम लोग उनको हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, हम लोग सोलर को ही एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, जहां पर हम सोलर डोमेन से रिलेटेड कुछ नई चीजें सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ लॉस का बकेटाइजेशन कैसे करना है, या किस तरीके के लॉसेस की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। यहाँ पर हम उन सारे लॉसेस को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि एक O&M इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है टू मेक और प्लान हिज साइट इन अ बेटर वे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। Coming to the Python, the very first tool which we are going to learn, Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जैसे कि आप सबको पता है हम लोग लैंग्वेज किस चीज को बोलते हैं, लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, फ्रेंच, स्पेनिश, करेक्ट। तो एक लैंग्वेज का जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज होता है वो काफी वाइड होता है, करेक्ट। मोस्ट ऑफ लोग जो हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, फिर भी इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें आए ना आए, तो काइंड ऑफ अ सिनेरियो, करेक्ट। एक सेम चीज को हम लोग कितनी भी तरीके से बोल सकते हैं। उसी तरीके से पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब मैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता हूँ उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज हम लोग वाइड टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं। जब वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज बोले तो लाइक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फॉर कंप्यूटेशंस, फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग, फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉर डेटा साइंस, फॉर मशीन लर्निंग, फॉर ये जनरेटिव एआई, LLM लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल, वो सब भी पाइथन के बेस पर बनते हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स बनती है पाइथन में, काफी तरीके के बैकएंड जॉब्स, एपीआईज। सो पाइथन इटसेल्फ इज अ वेरी वाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसमें बहुत डिफरेंट तरीके के वर्क्स जो है हम लोग कर सकते हैं। कमिंग टू आवर कोर्स, एज दिस कोर्स स्पेसिफिकली इवॉल्व्ड अराउंड द डेटा एनालिटिक्स पार्ट, तो हम लोग पहले पाइथन का एक बेसिक सीखेंगे। और ये बेसिक सीखने के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑलरेडी कोई क्राइटेरिया है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना आती हो। हम ये कंसीडर करके चलेंगे दैट के यू नो नथिंग अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो वी विल लर्न फ्रॉम द वेरी बेसिक्स लाइक हाउ वी कैन इंस्टॉल अ पाइथन इन अवर कंप्यूटर एंड देन हम लोग उसको कैसे गो हेड करें, हम लोग उसको कैसे इस तरीके से यूज करें। तो पहले हम लोग बेसिक एक फाउंडेशन सीखेंगे पाइथन का, विच इज बेसिक फॉर ऑल द टाइप ऑफ वर्क जो भी हमने इतने सारे अभी डिस्कस किए थे। ये सब करने के बाद में फिर इसकी कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज रहती है। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। हाँ, हमने इस कोर्स में कुछ टच किया है टुवर्ड्स मशीन लर्निंग, ताकि हम बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट सीख सकें और मे बी इन फ्यूचर उसको गो हेड करके यूज कर सकें। तो हम लोग ऐसी 1 या 2 सिंपलेस्ट लाइब्रेरी ऑफ मशीन लर्निंग का भी यूज करेंगे फॉर आवर डेटा एनालिटिक्स पार्ट। The second tool what we are going to use, that is Microsoft BI, Power BI, correct? अब आप सबने Microsoft Power BI के साथ में एक नाम और सुना होगा, टेब्लो, जो कि मार्केट में इसी के साथ आया था लगभग और इसी के तरीके का फेमस। बट आइडियली क्या होता है, ये सारे टूल्स एक लेवल तक लिमिटेड फ्री रिसोर्स में होते हैं एंड देन दे स्टार्ट चार्जिंग फॉर द प्राइस। नाउ टेबुलो इटसेल्फ एक अलग लाइसेंसिंग मेथड था और जो पावर बीआई है इसका लाइसेंसिंग इट कपल्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। तो अभी आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर है, लाइक
उनका डोमेन, उनकी ईमेल आईडी, टीम्स यूज करना। तो एक किसी भी कंपनी के लिए ये इजी होता है कि वो पावर बीआई के सब्सक्रिप्शन को उसमें इंक्लूड कर ले, और सिमिलरली वो उसके कंप्लीट इकोसिस्टम को सपोर्ट भी करता है। लाइक वो डायरेक्टली एक्सेल्स को सपोर्ट करता है। तो ऐसे नॉट ओनली एक्सेल बट काफी ऐसी मेजर चीजें हैं जिनके लिए भी पावर बीआई वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट और पॉपुलर इन द मार्केट। और सिमिलरली जो हमारा टेबलो है वो टाइम बाय टाइम उसकी परफॉर्मेंस और द मार्केट शेयर वाज डिक्रीजिंग। तो हमारे लिए बेटर है कि हम लोग वही टेक्नोलॉजी पढ़े जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है इन दिस मार्केट। सो हम लोग डेफिनेटली बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे फॉर द पावर बीआई, ताकि हम लोग उस तरीके के डैशबोर्ड्स को डिजाइन करना सीख सकें। यहाँ पर एक चीज और आती है कि हम लोगों का काम केवल पावर बीआई का डैश बनाना ही नहीं है। हम लोग पाइथन को कुछ इस तरीके से भी सीखेंगे जहां पर हम लोग पाइथन से हमारे डे टू डे वर्क को ऑटोमाइज कर सकें। एट द एंड अगर कुछ ऐसा हो कि हम लोग कंप्लीटली हमारे डैशबोर्ड को ही ऑटोमाइज कर लें, डैशबोर्ड में ना केवल पावर बीआई बट हम लोग पाइथन की कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी सीखेंगे जिससे आप कंप्लीटली कस्टमाइज डैशबोर्ड बना सको। अब आप पूछोगे तो फिर पावर बीआई में पेड वर्जन है तो फिर हम लोग कैसे सीखेंगे, क्या हमें खरीदना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। पावर बीआई का बेस्ट पार्ट ये है कि उसका जो फ्री वर्जन है या फिर जो उसका प्रो वर्जन है, दोनों में सारी फंक्शनलिटीज और फीचर्स सेम है, अदर देन कि जो फ्री वर्जन है वो केवल और केवल आप अपने डेस्कटॉप पर चला सकते हो, और जो पेड वर्जन है वो सर्वर पर चलता है। तो सर्वर पर चलने पर उसकी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है एक वेबसाइट की तरह, जिससे बाकी सारे लोग भी उससे कनेक्ट कर सकें। बट अगर लैपटॉप में चला रहे तो इट्स सिमिलर लाइक आप जैसे अपने कंप्यूटर में एक एक्सेल होती है तो आप उस तरीके से देखते हो। बट हाँ, कुछ हैक्स है, कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपना कंप्लीट चीज को पैकेजिंग करके किसी को मेल या ओवर द वन ड्राइव शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी अदर टीम भी उस प्रोजेक्ट को ओपन करके चेक कर सकती है। तो ये चीजें हम देखेंगे, बट इट्स मेनली टुवर्ड्स द पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कमिंग टू द सोलर डोमेन, सो सोलर डोमेन आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज आर प्रो इन दिस, और फिर भी हम लोग कुछ क्लासेस रखेंगे जहां पर हम लोग बेसिक से सोलर के बारे में थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे, और अल्टीमेटली फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सोलर में जो कुछ स्पेसिफिक लॉसेस है जो कि हमारे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की एक्टिविटीज और तो प्लांट की परफॉर्मेंस को हाईली अफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मोर प्रिसाइजली, और कैसे हम उन चीज़ों को फंक्शनलाइज कर करके अपनी ऐप में डाल सकते हैं, ताकि हम लोग जो भी डैशबोर्ड्स बनाए, चाहे वो पावर बीआई के थ्रू हो या पाइथन लाइब्रेरीज के थ्रू हो, हम लोग एक अल्टीमेटली एक ऐसा डैशबोर्ड डिजाइन कर सके बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स जो कि हमें डायरेक्टली वो इनसाइट्स प्रोवाइड करता हो ऑन डे टू डे केसेस के, ताकि हम लोग जो है वो फाइनली हम लोग वो डायरेक्टली कॉल टू एक्शन वाले सिनेरियो तक पहुंच पाए कि डैशबोर्ड मुझे डायरेक्ट बताता है कि आज मुझे अपने पर्टिकुलर प्लांट में इन पर्टिकुलर सेक्शंस में काम करना चाहिए टू मैक्सिमाइज माय प्लांट जनरेशन और टू मिनिमाइज द डाउन टाइम और द काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि इन्हीं दोनों केस में हमारे जो है वो प्लांट का जनरेशन इंक्रीज होता है। अभी बात क्या थी कि यार हम लोग ये सारी चीजें सीख तो रहे हैं, बट हमें ये सीखनी क्यों है? तो अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाय द वे बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं, करेक्ट? तो हम जानते हैं पहले तो कोल और गैस वगैरह से बिजली बनती थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, कोल और गैस से बिजली बनाने को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांटिंग स्टेशन, करेक्ट? तो थर्मल पावर प्लांट स्टेशंस में क्या होता था, जब आप कोल से या इन किसी तरीके से बॉयलर में अल्टीमेटली वो एक वाटर को बॉयल करते थे और उससे जो वेपर बनती थी उससे हम लोग एक टरबाइन को रोटेट कराते थे। तो इस किसी भी तरीके में जब आप किसी भी तरीके के फ्यूल को बर्न करते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसी विषैली गैसेस लाइक प्रोड्यूस होती है, विच इज एक्चुअली हार्मफुल टू द नेचर और हमारे एनवायरमेंट को। तो हम लोग सर्च कर रहे थे कुछ ऐसा रिसोर्स जो कि पॉल्यूटेड ना हो, प्लस जो एक तरीके से इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हो। तो डेफिनेटली हमारे पास आज के टाइम में 3 ऐसे सोर्सेज है। तो फर्स्ट कमिंग इज एन हाइड्रो पावर प्लांट। सो हाइड्रो पावर प्लांट किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करता। हाँ, उसमें वाटर के कलेक्शन के लिए हमको डैम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो दैट्स अ सेपरेट पॉइंट। बट वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत है हमारे प्लांट पर और हम लोग उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वाटर से जाए तो हम लोग एक टाइडल एनर्जी है विच इज अंडर द स्टिल, मतलब हम बोल सकते हैं इतना कुछ लार्ज लेवल पर उसका वर्क नहीं होता, बट इफ यू सी द टाइड जो समुद्र में लहरें आती है उनके बेस पर भी डैम्पिंग मशीन लगा करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और ये यूरोपियन रीजन में हो रहा है। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट था विच इज अराउंड द विंड। विंड के लिए आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी लार्ज साइज की विंड मिल्स लगती है और विंड भी एक इनफाइनाइट टाइप ऑफ सोर्स है, क्योंकि विंड्स तो चलेगी एज पर आवर एटमॉस्फेयर कंडीशंस। तो यहाँ से भी हम लोगों को एक तरीके से इनफाइनाइट जनरेशन का मेथड मिलता है। एंड टर्शरी बट द मोस्ट पावरफुल सोर्स इज द सन। सन भी एक इनफाइनाइट एनर्जी प्रोवाइडर है टुवर्ड्स द अर्थ, जब तक आई थिंक दिस ग्रेविटेशनल फोर्स है और हम सब लोग इस ग्रेविटी फोर्स में कन्फाइंड है और अर्थ जिस तरीके से रोटेट कर रही है, वी आर गोइंग टू गेट दिस सोलर एनर्जी फॉर श्योर, करेक्ट? तो तब तक तो हमारा कुछ लॉस होने से रहा।
और हाँ ठीक है, अगर किसी दिन ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होता है फिर तो हम सभी खत्म हो जाएंगे, तो उस केस में तो वैसे भी उसके बाद एनर्जी लेने के मतलब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट. So ultimate point is then we have the three types of resources, correct? One is the water, one is the wind, and one is the solar. Now coming to the wind, water, वो मैंने पहले ही बता दिया उसके केस पे पर्टिकुलर कन्फाइंस क्या क्या है. अब बात आती है फिर सोलर और विंड में ज़्यादा प्रायोरिटीज लोग सोलर को क्यों दे रहे हैं. सो पहली चीज़ तो ये है कि विंड के केस में आपके जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं दे आर रोटेटिंग पार्ट्स, और जब कभी भी आपकी मशीनरी में रोटेशन होता है तो उसकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट भी लगता है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है. तो इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के अगर हम लोग दो कॉस्ट बोले, ओपेक्स और कैपेक्स, सो इट्स लाइक कैपेक्स इज लाइक वन टाइम इंस्टॉलेशन पार्ट एंड ओपेक्स इज लाइक योर रनिंग कॉस्ट. तो अगर आप देखोगे तो रनिंग कॉस्ट जो है वो विंड की मेंटेनेंस के लिए क्वाइट हायर होती है, करेक्ट. जबकि सोलर में क्या है, आप देखोगे वहां पर क्या आप लोगों ने देखा होगा, अब तो काफी लोगों के घर के छतों पर भी लगने लगे लाइक, तो इट्स जस्ट अ प्लेट्स, तो वो आपका स्टैटिक है. फिर इन्वर्टर कंप्लीटली स्टैटिक है, फिर ट्रांसफार्मर वो भी स्टैटिक है. तो स्टैटिक पार्ट्स अनटिल अनलेस आपके प्लांट में कुछ ट्रैकर मोटर्स ना हो, करेक्ट, तो आपके प्लांट में 99% ऑफ जो भी एसेट्स लगे हैं वो सारे के सारे स्टैटिक है. तो कंपैरेटिवली टू रोटेटिंग पार्ट्स यहाँ पर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस एफर्ट काफी रिड्यूस हो जाते हैं. तो इन पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप जानते हो कि अब हमारे लिए क्या इजी है, हमारा जो रन टाइम कॉस्ट है वो बच जाता है इन द मेंटेनेंस कंपेयर टू द विंड. सो इसीलिए सोलर इज बिकमिंग क्वाइट एंड क्वाइट हायर. तो अब आप देखोगे कि कितना 2009 से लेकर के आज तक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गीगावाट्स में मतलब हमारे प्लांट जो है वो लग गए हैं, और इनका शेयर इंटायर हमारे जो नेशनल ग्रिड में है वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है. अभी ये तो सब सिनेरियो हो गया, बट व्हाई डेटा एनालिटिक्स इन द सोलर स्पेसिफिकली. सो अगर आप देखोगे तो एक इन्वेस्टर जो कि पैसे लगाता है सोलर प्लांट बनाने के लिए, उसके लिए जरूरी होता है एक एक यूनिट बेचना ताकि वो उस पर रेवेन्यू जनरेट कर सके. स्टार्टिंग में जब जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन फर्स्ट जब लॉन्च हुआ था, आई थिंक इन 2009 अराउंड, तब जिन लोगों ने प्लांट बनाया था उन लोगों का जो पीपीए एग्रीमेंट साइन हुआ था दैट वाज नियरली अराउंड 18 to 19 रुपीज पर यूनिट, करेक्ट, जो कि अब बिड करते करते आ गया अराउंड 2.2 और 2.1 के आसपास. तो अभी आप सोचो कि किसी इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं, ऑलरेडी उसको 2.1 रुपीज मिल रहा है बैक, तो उसका तो रेट टर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक जिसको हम आरओआई बोलते हैं, तो उसका फाइनेंशियल मॉडल बेस्ड ऑन सीयूएफ, उसका आरओआई तो ऑलरेडी लाइक जो हो सकता है पहले 5 से 6 साल होता था वो भी 7 या 8 साल पर चला गया. ऐसे में इस इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि मैं अपनी एक एक यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकूं, मैं कहीं किसी यूनिट्स को लॉस ना करूं, क्योंकि एक यूनिट भी लॉस करना मीन्स आपके रेवेन्यू में और डिक्लाइन आना और आरओआई का और बढ़ जाना, करेक्ट. तो उस केस के लिए पर्टिकुलर्ली वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अब ध्यान देने लगे हैं. तो किसी प्लांट में उनका रेवेन्यू कब हिट होता है, पहली चीज या तो आप जनरेशन को और नहीं बढ़ा पाए, करेक्ट, या थर्ड चीज आपने डाउन टाइम और लार्ज टाइम के लिए स्पेंड कर दिया. तो ये दोनों ही केस में अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू कम होता है. तो जस्ट इसका रिवर्स, अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनरेशन जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना मैक्सिमाइज जनरेशन निकालना है सेम सिनेरियो में, और सेकंड जितना भी हमारा ब्रेक डाउन या डाउन टाइम हो रहा है हमें उसको मिनिमाइज करना है. सो दिस इज व्हाट इज द अल्टीमेट एफर्ट, करेक्ट, द मैक्सिमाइज द जनरेशन एंड द मिनिमाइजिंग द डाउन टाइम पार्ट. सो अगर ये दो चीज़ें हम लोग कर लेते तो हम हमारे रेवेन्यू में काफ़ी हद तक एक ऑप्टिमम लेवल पर जो है हम रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम प्रोवाइड करा सकते हैं टू अवर इन्वेस्टर्स, विच इज अल्टीमेटली कस्टमर डिलाइट और द फाइनल गोल ऑफ एनी O&M इंजीनियर और द O&M कंपनी. सो इसीलिए डेटा एनालिटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर आप देखोगे तो मार्केट में डेटा एनालिटिक्स की जॉब भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है. एज पर अवर इंटरनल स्टडी वी फाउंड आउट लाइक 27% ऑफ इंक्रीमेंट हैज़ बीन डन इन दिस जॉब पर्टिकुलरली. सो बहुत सी कंपनी जो लार्ज O&M प्लेयर है या फिर जो लार्ज IPP प्लेयर है वो सब लोग भी अभी डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हैं. सो इट्स अ बेटर टाइम टू लर्न दिस डेटा एनालिटिक्स स्किल. तो ऐसा नहीं है कि आपको डेटा एनालिटिक्स सीख करके किसी बैंक में या किसी FMCG कंपनी में जाना होगा. अभी हमारे रिन्यूएबल इंडस्ट्री इटसेल्फ दे आर लुकिंग फॉर द डेटा एनालिस्ट्स. तो दैट्स इट. तो अब हमें पता है हमें ये क्यों सीखना है, हमें ये सीख करके अल्टीमेटली हमारा काम क्या होगा और हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं. सो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड बी रेडी. कल से शुरू करते हैं हम लोग पाइथन की क्लासेस. थैंक यू.